नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का नीलम डेली स्टोरी चैनल में एक नई कहानी के साथ। पति की अस्त व्यस्त पड़ी अलमारी को व्यवस्थित कर ही रही थी वह, तभी जोर से कानों में आवाज आई, उर्मिला, जरा एक गिलास पानी तो पिलाओ। जी, अभी लाती हूँ, उर्मिला ने कहा। पानी का गिलास लेकर वह अपने पति धीरज के पास गई। आप कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। हाँ, तुम तो आराम कर रही होगी। ऐसा नहीं कि थका हारा पति काम करके घर वापस आए तो उसे आवाज देकर पानी ना मांगना पड़े। बिन मांगे मिल जाता तो बात ही कुछ और होती। मैं बेडरूम में काम कर रही थी धीरज। आपकी अलमारी पूरी बिखरी पड़ी थी, वही ठीक से जमा रही थी। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या मैं आपके सारे काम नहीं करती? इतना कहकर वह रसोई में चाय बनाने चली गई। तभी उसे सासू माँ सुशीला की आवाज आई, जो धीरज से कह रही थीं, देखा कैसा मुंह चलता है इसका। लगता है माँ संस्कार देना भूल गई। पहले पता होता तो यह शादी। कहते कहते सुशीला उर्मिला को आते देख चुप हो गई और वहां से चली गई। उर्मिला चाहती थी कि इस विषय पर वह धीरज से बात करे, क्योंकि धीरज की मम्मी का व्यवहार उसके साथ हमेशा से ही ऐसा था। वह उसका अपमान करने का एक भी मौका जाने नहीं देती थी। आए दिन अपनी सास के द्वारा अपमानित होते रहना उसे अच्छा नहीं लगता था। वह शिकायत करे भी तो किससे? धीरज खुद उसका आदर नहीं करता था। वह सोचती, जब पति ही इज्जत नहीं करता तो फिर दूसरों से क्या आशा रखूं। एक दिन वह अपनी सहेली मालिनी से मिली और उसे अपनी तकलीफ बताते हुए कहा, मालिनी, चाहे कितना भी दुख हो, तकलीफ हो, अपमान हो, फिर भी सब कुछ सहन करके हमें चुप ही रहना पड़ेगा, वरना हम आदर्श नारी नहीं कहलाएंगे। आखिर क्यों? क्या सिर्फ मुझे ही इस परिवार की जरूरत है, उन्हें नहीं? सब कुछ सुनने के बाद मालिनी ने कहा, उर्मिला, तुझे एक बार धीरज से यह बात अवश्य करना चाहिए। यदि हम अपना कर्तव्य पूरा करते हैं तो अधिकार मांगने में संकोच कैसा? मालिनी से बात करने के बाद उर्मिला ने मन बना लिया कि वह धीरज से जरूर बात करेगी। रात को जब वह बिस्तर पर लेटी तो उसका मन अशांत था। कभी माँ के दिए संस्कार उसे याद आते, कभी वह बात याद आती कि पिता के घर से डोली उठती है और पति के घर से अर्थी। यही सच है, पर क्या सच में यही सच है? कई दिनों तक चिंतन और मनन करने के उपरांत आखिर उर्मिला ने हिम्मत जुटा ही ली और उसने धीरज से कहा, धीरज, मैं आपके परिवार को अपना परिवार बनाने आई हूँ। इस परिवार के प्रति निष्ठावान हूँ, सबका आदर करती हूँ, मान मर्यादा का ख्याल भी रखती हूँ। जीवन पर्यंत हर सुख दुख में तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए भी तैयार हूँ। मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़े से में खुशियां बटोरने को भी तैयार हूँ, किंतु मैं अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करने के लिए हरगिज तैयार नहीं। मैं अपना शोषण करवाने के लिए इस परिवार में नहीं आई हूँ धीरज। जितना आदर मैं आप सभी को देती हूँ, उतने की ही मैं भी हकदार हूँ। क्या आप मुझे वह दे सकते हैं? यह क्या बोल रही हो उर्मिला? क्या हो गया है तुम्हें? तुम तो मुझे भाषण ही देने लगी यार। ठीक है धीरज, भाषण ही समझ लो। तुम कहाँ समझोगे मेरे मन की पीड़ा? तुम्हें केवल मैं चलती फिरती मशीन लगती हूँ ना, जिसकी बटन तुम्हारे हाथ में है, जब जैसा चाहो वैसा नचा सकते हो। उर्मिला, तुम हद से आगे बढ़ रही हो अब। क्या है मेरी हद धीरज? क्या तुम ही तय करते रहोगे जीवन भर? आखिर तुम्हें चाहिए क्या? क्या चाहती हो तुम? और कौन करता है तुम्हारा अपमान? थोड़ा बहुत कहना सुनना तो हर परिवार में होता है। माँ और मैं यदि तुम्हें कुछ कह देते हैं तो तुम उसे अपना अपमान समझकर मन मैला क्यों करती हो? वाह धीरज वाह! जब देखो तब मुझे, यहाँ तक कि मेरी माँ को भी ताने मारने से पीछे नहीं हटते तुम लोग। वह तो बुजुर्ग हैं, मेरी माँ हैं, मैं कैसे उनकी बुराई सुन लूँ धीरज? अगर मैं आपकी मम्मी के लिए कुछ कहूँ तो आपको कैसा लगेगा? एक भी मौका नहीं छोड़ती वह मेरा अपमान करने का।
मैं चाहूं तो मैं भी उन्हें पलटकर जवाब दे सकती हूँ। उर्मिला, गुस्से में धीरज चिल्लाया। लगा ना तुम्हें भी बुरा? जबकि अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं था। मुझे भी ऐसे ही गुस्सा आता है। ऐसा ही दर्द होता है धीरज, जब मुझे और मेरे परिवार पर कोई अपमानजनक शब्दों से प्रहार करता है। जो मैं आपसे मांग रही हूँ, मेरा और मेरे परिवार का आत्मसम्मान, क्या आप दे सकते हैं? बोलो धीरज। यदि हाँ तब तो ठीक है, वरना वरना क्या करोगी उर्मिला? वरना मैं अपमान का कड़वा घूंट पीकर पूरा जीवन आपके साथ आपके घर में नहीं रह सकती। मेरी माँ को मेरी नानी ने यह संस्कार दिए थे कि पिता के घर से डोली और पति के घर से अर्थी उठती है। नारी के जीवन की कहानी इसी के बीच चलती रहती है। किंतु मेरी माँ ने अपने जीवन के कटु अनुभव के बाद मुझे यह सिखाकर भेजा है कि अन्याय सहना और करना दोनों ही गलत है। तुम इतनी सक्षम हो कि तुम अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर सकती हो, और वह तुम्हें करनी ही चाहिए। अपने कर्तव्यों को अवश्य निभाओ, साथ में अपने अधिकार भी जताओ। तो दोस्तों, इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? क्या नारी को सिर्फ अपने कर्तव्य ही निभाने चाहिए? क्या उसे सबकी सुनकर हमेशा चुप रहकर अपने कर्तव्यों का ही पालन करना चाहिए? क्या वह अपने अधिकार नहीं मांग सकती? क्या उसको स्वतंत्रता से जीने का कोई अधिकार नहीं है? अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज उठाने का कोई भी हक नहीं है? अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।